मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मैदान में बीजेपी को सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के साथ अपने बागियों की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। तो टिकट न मिलने से नाराज नेता लगभग दर्जन भर नेता और दर्जन भर सीटों पर पार्टी के समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ ने तो दूसरे दलों का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि उसे कई सीटों पर अपने ही बागियों का सामना भी करना पड़ रहा है और हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सभी संभागों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने की कोशिश की गई। शाह ने बात भी की थी और बागियों से ज्यादा परवाह न करने की बात भी अपने कार्यकर्ताओं को कही। दरअसल बीजेपी के राज्य और केंद्र के नेताओं ने बागी नेताओं को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुछ नेताओं ने तो निर्दलीय तो कुछ ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया और चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों को लेकर काफी सतर्क भी है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी को उसके ही बागी नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सीटों में बुरहानपुर, निवाड़ी, जबलपुर, उत्तर मध्य, टीकमगढ़, मुरैना, लाहौर, बड़वाड़ा और सीधी और इसके अलावा भिंड शामिल है। 2018 में कांग्रेस की 1.5 साल सरकार रहने के बाद सिंधिया समेत कई नेता कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में चले गए थे और अब 2023 विधानसभा चुनाव में दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर किस सीट पर बीजेपी के कौन से बागी नेता नुकसान पहुंचाएंगे, किस सीट पर किससे बीजेपी को नुकसान होगा, इसकी बात करें तो बुरहानपुर सीट में हर्षवर्धन सिंह, इस सीट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह बगावत कर चुनाव मैदान में है। पार्टी ने यहां पर पिछली बार चुनाव हारी अर्चना चिटनिस को टिकट दिया। दूसरी बार निवाड़ी सीट की बात करें तो नंदराम कुशवाहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पार्टी टिकट न मिलने से नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पार्टी प्रत्याशी अनिल जैन की दिक्कतें बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर जबलपुर उत्तर मध्य, यहां से कमलेश अग्रवाल है। कमलेश अग्रवाल बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी नंबर पर अगर बात करें तो टीकमगढ़ सीट की होगी और यहां से के श्रीवास्तव हैं। इस सीट पर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं 5वीं सीट पर मुरैना की बात की जाएगी और रुस्तम सिंह के बेटे राजेश सिंह है। इस सीट पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राजेश सिंह पार्टी का टिकट न मिलने से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुस्तम सिंह ने भी बेटे के लिए बसपा का दामन थाम लिया। छठे नंबर पर लाहौर सीट रसाल सिंह है। इस सीट पर पिछली बार चुनाव लड़े रसाल सिंह इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने यहां पर उनकी जगह पर अमरेश शर्मा को टिकट दिया है। 7वें नंबर पर बड़वाड़ा सीट है, जहां से केदारनाथ शुक्ल मैदान में है। ये वही केदारनाथ शुक्ल है जिनके पूर्व मंत्री कश्यप और सीधी सीट पर पेशाब कांड से चर्चित केदारनाथ शुक्ल टिकट न मिलने से बगावत कर चुके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पेशाब कांड काफी चर्चा में भी रहा था। सीधी से बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा है। यहां पर मौजूदा विधायक संजीव सिंह कुछ समय पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वह वापस बसपा में चले गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अब बसपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए संजीव सिंह से भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी को कम से कम आधे दर्जन सीट से ज्यादा सीटों पर नुकसान हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 सीटों पर वोटिंग है और इसके बाद 3 दिसंबर को बाकी 4 राज्यों के साथ नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य तौर पर यह लड़ाई है। पिछले कुछ महीनों में कई टीवी चैनलों ने सर्वे और ओपिनियन पोल भी जारी किए, जिसमें ज्यादातर में कांग्रेस सरकार बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन वोटिंग के ठीक पहले इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को ज्यादा बहुमत दिखाया गया है। ऐसे में 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही असलियत पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।